रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आली जनाब मोहतरम अमीर शरिया, आज आपके मंच पर मौजूद आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदुस्तान के रहनुमा मोहतरम तेजस्वी यादव साहब, सारे ही उलमा हजरात और यहाँ सूबे सूबे से आए सभी हिंदुस्तान के रहनुमाओं को इस स्टेज पर देखकर, आप सभी हजरात को सामने देखकर दिल में एक ही बात आती है, तासुरात अपने कहने का दिल चाहता है, और वो ये है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज आप लोग हैं यहाँ, चमन में दीदावर पैदा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम यहाँ दस्तूर और वफ़ को महफूज रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं, और आप लोगों की जुर्रत और आप लोगों की जिस शिद्दत का आपने यहाँ पर दिखाया है, अपनी जुस्तजू दिखाई है और अर्ज़ किया है, उसको देखकर आपसे ये दिल होता है पूछने का, आइए बताइए, क्या हम उन लोगों से जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान की अक़लियत और हिंदुस्तान के मुसलमानों से वायदा किया था कि हम एक बिरादर बनकर रहेंगे, हम बराबर की अपनी जगह यहाँ बनाकर अपनी माँ की आगोश में रहेंगे, तो हम उनसे आज ये सवाल पूछें कि जो कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद है या ना याद है? जो हमने तुम्हें वायदा किया था, क्या तुम्हें याद है कि ना याद है? मैं आप हजरात से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सामने एक समंदर है, ये समंदर है, जज्बात का समंदर है, अखलाक का समंदर है, ईमान का समंदर है, और इस समंदर के सामने एक कतरा आपसे पुकार के ये कह रहा है कि जिस जानिब ये समंदर चला है, क्या कोई ताकत है जो उस समंदर को रोक सकेगी? मैं पूछता हूँ आपसे, ऐसी कोई ताकत पैदा हुई है जो इस समंदर को रोक सके? और आज इस समंदर में चारों जानिब से जो नदियाँ आकर दरिया यहाँ से मिल रहे हैं, और समंदर का जो वजूद बना है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, हमको तारीख़ ने याद किया है, और आज तारीख़ के सामने 2 मिनट में, 3 मिनट में मैं आपके सामने क्या कह पाऊँगा, क्या कह सकूँगा? मैं समझता हूँ कि आपकी मौजूदगी ने इस बात को वाज़े कर दिया है, और नहीं जो समझा है वो ये समझ ले कि तुम नाहक टुकड़े चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो? मसीहा आपको आपके बीच में मिल जाएगा, मसीहा आपको स्टेज पर मिल जाएगा। आपका मसीहा आपका ईमान है, और आपका ईमान ये कहता है कि हमारे मुल्क का दस्तूर और हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन महफूज है, तो हम महफूज हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन महफूज नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इस बात को हम वाजे कर दें। आप हजरात से बस यही बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, दूर दूर से आए, यकीनन आपका आना एक पैगाम पहुँचाएगा, उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएगा कि आप गलतफहमी अपनी दूर कर दीजिए। हिंदुस्तान के लोग कमज़ोर नहीं हैं, हिंदुस्तान का ईमान कमज़ोर नहीं है, और जो बात हम यहाँ से कह रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है, हर वो शख्स कह रहा है जिसका ईमान हिंदुस्तान का दस्तूर है। वो दस्तूर जो कहता है कि हमारा शरिया, हमारा ईमान महफूज रहेगा, उस दस्तूर को हम महफूज रखेंगे तो यकीनन हमारा ईमान भी महफूज रहेगा। ईमान अंदर भी है और ईमान बाहर भी है। अंदर हम महफूज रखें, बाहर आपकी ये मौजूदगी वाज़े करती है कि बाहर भी हमारा दस्तूर, यकीनन हमारा दस्तूर महफूज रहेगा। आइए एक दफ़ा अपनी आवाज़ में कह दीजिए, हम एक हैं,
हम एक हैं और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह।